जय जोहार साथियों, राम राम। हाँ। जोरों शोरों से चल रही है तैयारी महापंचायत की। हर सा इधर सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज की इस महापंचायत में आप सभी अधिक से अधिक पधारे, महिलाओं को भी अधिक से अधिक लेके आए। हर गांव में, हर क्षेत्र में अपने अपने लोगों ने साधनों की व्यवस्था कर रखी है। डोंगरी बांध विरोध आंदोलन की आज विशाल महापंचायत सपोटरा के जोडली गांव में होने जा रही है। तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। सभा स्थल लग चुका है। व्यवस्थाएं चारों ओर से जारी है। हमारी टीम भी पहुंच चुकी है। पूरी टीम उसके साथ है। अर्जी दो शब्द बोले। भाई साहब, मेरा तो यही कहना है, जो भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, डोंगरी बांध आंदोलन को लेके पिछले 6 महीने से लगातार हमारी लड़ाई जारी है। इस सरकार से हम लगातार लड़ रहे हैं। सरकार के जू तक नहीं रह रही है। जब तक डोंगरी बांध रद्द नहीं हो जाता, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह डोंगरी बांध एक विनाशकारी परियोजना है। डोंगरी बांध एक परियोजना नहीं है, एक विनाशकारी परियोजना है जिसमें लगभग 350 गांवों का विनाश है। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। हम हमारी संस्कृति, हक, अधिकार, जल, जमीन, जंगल, इन सब के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी आज डोंगरी बांध आंदोलन की इस विशाल महापंचायत में पधार कर इस महापंचायत को सफल बनावे। इसको उधर कर देना, बोलूँगा उधर आओ। बोलो। सभी साथियों को मेरा राम राम। आज डोंगरी बांध आंदोलन को लेकर जो हमारी विशाल महापंचायत सपोटरा के जोडली गांव में आयोजित की जा रही है, यह हमारी सबसे बड़ी और अंतिम ऐतिहासिक विशाल महापंचायत है। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज इस विशाल महापंचायत में आप सभी शामिल होकर हमारे हक और अधिकार और हमारी संस्कृति, विरासत, जल, जमीन, जंगल, बनास नदी, इन सभी को बचाने के लिए आप सभी हमारा इस लड़ाई में सहयोग करें। और हमारा ये आंदोलन है आगे जब तक चलता रहेगा, जब तक डोंगरी बांध रद्द नहीं हो जाता, तब तक हम लड़ते रहेंगे। चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस प्रकार से देश की आज़ादी में हजारों लोग शहीद हुए हैं, इसी प्रकार हम इन 350 गांवों का वजूद बचाने के लिए हम चाहे कितनी भी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार इस डोंगरी बांध जैसी विनाशकारी परियोजना को रद्द नहीं कर देती, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा विरोध किसी सरकार का या किसी परियोजना का नहीं है। हमारा ऐसी परियोजना का विरोध है जो विनाशकारी परियोजना है। हमारा विरोध, सरकारें आती रहती है, जाती रहती हैं। सरकार स्कूलों का विकास करें, अस्पताल खुलवाएं और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं,
उनका हमारा पूरा समर्थन है, हम उनका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी विनाशकारी परियोजना किस काम की जिसमें लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाए और लाखों जीव जंतु, वन्य प्राणी सभी का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है, जो डुंगरी बांध आंदोलन की विशाल महापंचायत है आज रोडली में होने जा रही है, इसमें आप सभी अधिक से अधिक पधारे और इस महापंचायत को सफल बनाए और हमें मजबूती दे। हम पिछले 6 महीने से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सरकार यदि हमारी बात को समय रहते हुए सरकार अब नहीं जागी तो हमारा अगला जो स्टेप होगा, अगला जो स्टेप हमारा अब तक तो शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, लेकिन आगे हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। उसमें जो हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं चलेगा। आगे हमको इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आने वाले समय में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट और करौली कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे और जिस तरह आज से 8-10 साल पहले गुजर आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से हम हमारी लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ेंगे। सरकार या तो समय रहते हुए जाग जाए, हमारी इन 350 गांवों की बात को मजबूत तरीके से सुन ले और इस डुंगरी बांध परियोजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दे, नहीं तो आने वाले समय में यह आंदोलन उग्र होगा। आज हमारे किसानों के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी पधार रहे हैं और हमारे युवा नेता है राजस्थान की धरती पर जो भाई नरेश मीणा जी, वो भी पधार रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र गुडा जी भी आ रहे हैं, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी भी आने का है और भी बहुत साथी हैं जो इससे आज इस डुंगरी बांध की महापंचायत इसमें आएंगे। आदरणीय पूर्व मंत्री रमेश मीणा जी भी आ रहे हैं और सपोर्टर विधायक है भाई हंसराज मीणा जी, वो भी आ रहे हैं। और मेरा निवेदन है इस लाइव के माध्यम से सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक भाई दानिश अबरार जी, खंडार विधायक अशोक भैरवा जी और आदरणीय हमारे राजस्थान के दिग्गज नेता और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी से भी हमारा निवेदन है कि हमारी कमेटी भी आप लोगों के पास भी निमंत्रण भेजा है। तो आपसे निवेदन है, आप इस विशाल महापंचायत में आए और यह लाखों लोगों के जीवन का सवाल है, तो आप यहाँ आए और लोगों को मजबूत तरीके से विश्वास दिलाएं कि हम इस डुंगरी बांध परियोजना को रद्द करवा देंगे। आप इस जनता के साथ रहें हमेशा। पूर्वी राजस्थान की जनता आदरणीय किरोड़ी लाल जी आपके साथ रही है, सवाई माधोपुर की जनता हमेशा आपके साथ रही है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस डुंगरी बांध जैसी विनाशकारी परियोजना को तत्काल प्रभाव से रद्द करवाएं और जनता में अपना विश्वास कायम रखें। मैं एक बार फिर पुनः आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सभी इस विशाल महापंचायत में पधारें और इस विशाल महापंचायत को सफल बनाएं और हमारी आवाज को मजबूत करें, जिससे हम इस लड़ाई को आर पार लड़ सकें और जिससे लाखों लोगों के जीवन बचाया जा सके और हमारे हक और अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई जारी रहे। जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक यह विनाशकारी परियोजना रद्द नहीं हो जाती, जब तक हम लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी आन बान शान का सवाल है। हमें या पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकार ने यह तो नहीं सोचा कि जो पीढ़ियां यहाँ निवास कर रही है वो कितने दिनों से निवास कर रही है। क्या जो महिलाएं जिनके आंगन घर इस बांध में डूबेंगे, क्या उन बच्चों से पूछा है सरकार ने कि उनके जो घरों की छतें उनसे वो उजाड़ दी जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहती है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे जंगल जमीन यही रहते हैं। इनको उजाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को। और यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम ये लड़ाई आर पार लड़ेंगे। अब तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला है। अब यह आंदोलन आने वाले समय में सरकार ने नहीं माना तो यह आंदोलन उग्र होगा, और जो उग्र होगा, जो भी क्षति होगी और उग्र आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप अधिक से अधिक इस महापंचायत में पधारें और इन जो 350 गांव है इनका वजूद बचाने के लिए आप सब लोग मदद करें। सभी को राम राम, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।
यहाँ की तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। काफी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे जोड़ली समस्त जोड़ली ग्राम वासियों ने। पूरी तैयारी है बिल्कुल जोड़